कहानी 1989 के वास्तविक जीवन के बचाव मिशन पर आधारित यह फिल्म दिवंगत जसवंत सिंह गिल को श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के रानीगंज में बाढ़ वाली कोयला खदान में फंसे 65 खनिकों की जान बचाई थी। समीक्षा द 13 नवंबर 1989 को रानीगंज के महावीर कोलियरी में त्रासदी हुई। कोयला निकालने के लिए विस्फोट करते समय दबाव के कारण भूमिगत जल स्तर टूट गया, जिससे पानी का तेज बहाव शुरू हो गया और अंदर फंसे 65 खनिकों की जान जोखिम में पड़ गई। समय के विरुद्ध दौर में जब सामान्य तरीके विफल हो गए, तो इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत, ने एक कुआं खोदने और एक विशेष रूप से तैयार किए गए बचाव कैप्सूल को तैनात करने का सुझाव दिया। सीआईएल कोल इंडिया के भीतर क्रेन की अनुपस्थिति और भ्रष्टाचार में फिल्म दिखाती है कि कैसे गिल और उनके बहादुर विशेषज्ञों के समूह ने अभिनव कैप्सूल के माध्यम से एक एक करके सभी 65 खनिकों को बचाया। सच्ची घटनाओं को पर्दे पर लाना और भारत के गुमनाम नायकों की वीरता का सम्मान करना बहुत अच्छा है, बशर्ते कहानी बहादुर दिलों और सामने आई खतरनाक घटनाओं के साथ न्याय करती हो। जीवन संकट की स्थिति में मानव मानस और व्यवहार का पता लगाने की अपनी पूरी क्षमता के साथ मिशन रानीगंज 1 मील से लक्ष्य से चूक जाता है। अक्षय कुमार द्वारा शीर्षक वाली फिल्में जो एक सामाजिक बयान देती हैं या भारत की कहानी के पन्नों से सामने आती हैं, उन्होंने एक पैटर्न का पालन किया है। वे एक पंजाबी विवाह गीत से शुरू करते हैं, नायिका के साथ 2 संक्षिप्त दृश्य जो फिर गायब हो जाती है, नायक का धीमी गति से प्रवेश दृश्य और एक वीरतापूर्ण अंत, जहां उसे परम रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में इरादे की कमी है तो सीमाओं को पार करने या किरदारों में गहराई से उतरने के प्रयास की। इंटरनेट पर उपलब्ध बुनियादी जानकारी से परे ये समझने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि गिल एक व्यक्ति के रूप में कौन थे। पहला भाग खराब तरीके से बनाया गया है, आपके लिए उनके लिए महसूस करने के लिए कोई चरित्र निर्माण नहीं है। घटिया उत्पादन मूल्य और दृश्य प्रभाव भी मदद नहीं करते हैं। खदान में फूटने का इंतजार कर रहा भयंकर पानी वास्तविक के अलावा कुछ भी दिखता और सुनाई देता है, और सहायक प्रदर्शन भी टिक नहीं पाते हैं। यहां तक कि रवि किशन जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, जो खनिकों में से एक की भूमिका निभाता है, बहुत अधिक नाटकीय लगता है। कथा में कोई भी वार्तालाप स्थिति की गंभीरता को सामने नहीं लाता जैसा कि सामने आना चाहिए। फिल्म दूसरे भाग में गति पकड़ती है, हालांकि यह अपरिपक्व झगड़ों और तुच्छ आंतरिक राजनीति के कारण कमजोर हो जाती है। पलक झपकते ही परिणीति चोपड़ा मुश्किल से ही प्रभाव छोड़ पाती है। एक निकासी थ्रिलर आकर्षक, परेशान करने वाली और मानवता की अंतिम परीक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिए, थाई केव रेस्क्यू ने आपको प्रत्येक पात्र और उनके भाग्य में भावनात्मक रूप से निवेश करने पर मजबूर कर दिया। सतह के नीचे कुरेदने की एक खराब कोशिश के साथ निर्देशक टीनू सुरेश देसाई की फिल्म जोरदार, नाटकीय है, जो आपको एक महत्वपूर्ण घटना के प्रति उदासीन छोड़ देती है। सबमर्सिबल में न केवल अरबपतियों बल्कि गरीबों को बचाने के लिए किए गए एक साहसी प्रयास का चित्रण बहुत अच्छा है, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने के इरादे से कहीं अधिक की आवश्यकता है। ट्रेन आ तो जाएगी। गुरु नानक परमपिता, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ